पीछे कर सकता है और न कभी हिला सकता है। ये चिराग हमेशा जलता हुआ रहा है, जलता हुआ रहेगा। जय चिराग, जय लोग। तो पहले भी आपको कहे थे कि गिनीज बुक रिकॉर्ड धारी के बेटे हैं और गिनीज बुक रिकॉर्ड एक बार और कायम होने। अब सिर्फ नहीं होता, ज्ञान भी होना चाहिए। बुद्धि, ज्ञान, अनुभव तीनों का मिश्रण जिसमें है वही नेता है। हमारा नेता में तीनों का मिश्रण है। दुर्भाग्य है बिहार का, बिहार सरकार का, कि उन्होंने हर जगह लोक जनशक्ति पार्टी के कार्यकर्ताओं को रोकने का काम किया है। जिन लोगों ने पार्टी के साथ गद्दारी किया, चंद नामुमकिन ने, उनको बहिष्कार करेगी जनता और हमारी संगठन और कार्यकर्ता लोगों ने। आज चिराग पासवान जी पटना आ रहे हैं, उसको लेकर के बहुत सारी तैयारियां हैं और हमारे साथ हैं अभी राजू तिवारी जी, जो कि विधायक रह चुके हैं एलजेपी के। आइए उनसे एक बातें करते हैं। सर, आज के आने को लेकर क्या क्या तैयारियां हैं? देखिए, तैयारी नहीं है। हम लोग सोशल मीडिया आपके माध्यम से हमारे कार्यकर्ताओं को मैसेज भेजे थे और सोशल मीडिया और फ़ोन के माध्यम से कार्यकर्ताओं का प्यार और स्नेह आपको दिख रहा है। अभी आने में उनको आधा घंटा विलम्ब है और देखिए कितनी भारी संख्या है। हम तो पहले भी आपको कहे थे कि गिनीज बुक रिकॉर्ड धारी के बेटे हैं और गिनीज बुक रिकॉर्ड एक बार और कायम होने का। जी बिल्कुल, हमें आशा है इस बात की। सर, आज ये जो यात्रा शुरू होगी, ये चरणबद्ध तरीके से कहाँ कहाँ कैसे कैसे जाएगी? कल गैप है, मीडिया के बंधुओं से मिलना है। फिर 7 तारीख से समस्तीपुर, 8 तारीख को बेगूसराय, 9 तारीख को खगड़िया होते हुए पूरे सीमांचल में भ्रमण, 16 तारीख तक प्रोग्राम फिक्स होगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी एलजीपी के कार्यालय में वहाँ पर पशुपति जी की ज़्यादा तस्वीरें दिख रही हैं, इसको लेके आप क्या कहना? क्या दिख रहा है? पशुपति जी की तस्वीरें भी दिख रही हैं, पशुपति पारस जी की। अरे भाई, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष संस्थापक स्वर्गीय रामविलास पासवान जी की जयंती मना रहे हैं, पूरा देश मनावे, हमको खुशी के मैं स्वागत करता। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर। चिराग पासवान जी पटना आने वाले हैं और उनकी आने को लेकर के उनके समर्थक बहुत सारी तैयारी कर रहे हैं। मैम, आप अपने बारे में बताएं थोड़ा। जी, आज हम लोग एयरपोर्ट पे रिसीव करने आए हैं सर को, लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। हम लोग कटिहार डिस्ट्रिक्ट से आए हैं और पूरी मजबूती के साथ हम लोग सर के साथ खड़े हैं। उनके स्वागत के लिए क्या क्या तैयारियां हैं? स्वागत के लिए पूरी तैयारियां हम लोग अभी हाजीपुर में, वहाँ पर उनका जो है कर्म भूमि, वहीं पर जाके हम लोग जयंती मना उनका श्रद्धांजलि देंगे हम उनको। जी, तो आज ये जो यात्रा शुरू होगी क्रमशः, ये कहाँ कहाँ से और कैसे कैसे जाएगी? पूरे बिहार। अभी हाजीपुर से स्टार्ट होगी, पूरे बिहार के लिए यात्रा है। ये यात्रा सबसे पहले हाजीपुर से शुरू होगी? सबसे पहले हाजीपुर से स्टार्ट होगी, उसके बाद पूरी बिहार की यात्रा होगी सर। तो इनकी यात्रा में अभी जो यहाँ से ये निकलेंगे, तो कहीं और भी कोई कार्यक्रम है, माल्यार्पण वगैरह का? सब हाजीपुर में है, सारा तैयार किया हुआ है सारा चीज़। हम लोग पहले हाजीपुर में ही, उनका कर्म भूमि जहाँ है वहीं पर हम लोग जा रहे हैं, वहीं से स्टार्ट करेंगे। जी, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी के लिए। पटना आ रहे हैं और मतलब उनके आने को लेकर के पार्टी की ओर से क्या क्या तैयारियां हैं? आप तैयारी तो खुद देख रहे हैं, ढोल बैंड बाजा के साथ पूरा कार्यकर्ता, हजारों हजार की संख्या में, कम से कम 50,000 कार्यकर्ता है उपस्थित होने वाला है। सर, आपको ऐसा लगता है जैसे उनके पिताजी ने गिनीज बुक में वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया था, ये भी करेंगे? सर, ये मुझे लगने की कहाँ बात है, तो पूरे देश को लगता है जो स्वर्गीय रामविलास पासवान जी ने रिकॉर्ड दर्ज कर दिया, वो रिकॉर्ड दर्ज करना दोबारा शायद संभव नहीं है। पूरा देश, इसमें कोई संदेह नहीं, इसमें कोई संदेह नहीं, कोई संदेह नहीं है कि जो उन्होंने कार्य कर दिया दोबारा करना असंभव सा। अच्छा सर, आपसे ये पूछना चाहूँगा, कुछ राजनीतिक पार्टियाँ जो चिराग पासवान जी पे राजनीतिक अनुभव कम होने का आरोप लगाते हैं, आप इसमें क्या कहना चाहेंगे? मैं एक बहुत छोटा सा उदाहरण दूंगा आपको। जिले का कलेक्टर जो होता है कितने कम उम्र का होता है, कितना कम अनुभव होता है। किरानी तो होते हैं 50 साल के, 55 साल के। कलेक्टर होता है 26 साल का, 25 साल का। अनुभव सिर्फ नहीं होता, ज्ञान भी होना चाहिए। बुद्धि, ज्ञान, अनुभव तीनों का मिश्रण जिसमें है वही नेता है। हमारा नेता में तीनों का मिश्रण है। और चिराग जी में ये सारी चीज़ें, सारी खूबियाँ चिराग जी में है। इनसे बढ़िया वक्ता आपको नहीं मिलेगा, इनसे बढ़िया ऑरेटर नहीं मिलेगा, इनसे बढ़िया सोच रखने वाला, जो बिहार के हर एक जनता के बारे में जो आदमी सोचता है वही नेता है। तो सारा गुण ये चिराग पासवान में है। तो चिराग जी के लिए आप क्या कहना चाहेंगे, वो जो पटना आ रहे हैं? चिराग जी के लिए सिर्फ एक लाइन कहूँगा, आप संघर्ष करते रहिए, पूरी जनता आपके साथ है, पूरी जनता का सहयोग आपको मिलेगा, आपका संघर्ष साथ हमारा। और आज जो यात्रा शुरू होनी है चरणबद्ध तरीके से, कैसे कैसे होगी? ये पहले हाजीपुर से शुरू होकर के जमुई होते हुए, समस्तीपुर होते हुए पूरे बिहार में हर एक ज़िले में यात्रा जाएगा और हर जिला के जनता से, माताओं से, बहनों से, बुजुर्गों से, सबसे
माननीय चिराग पासवान जी आशीर्वाद प्राप्त करेंगे, उसके बाद वो अपना ये लगभग कितने दिनों का कार्यक्रम है? ये सिर्फ कार्यक्रम अभी शुरू हुआ है, तो सिलसिला लगातार चलता रहेगा, तो कोई एंड नहीं है, एंड तक ये कार्यक्रम चलता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चिराग पासवान जी आज पटना आ रहे हैं, उसको लेकर के सभी कार्यकर्ताओं में बहुत उल्लास है, सभी बहुत प्रसन्न नजर आ रहे हैं। और चंदन जी हमारे साथ हैं जो एलजेपी के प्रवक्ता हैं, आइए इनसे बातें करते हैं। चंदन जी, आज कार्यक्रम को लेकर क्या तैयारियां? देखिए, बहुत भव्य स्वागत होगा आदरणीय श्री चिराग पासवान जी का। आपको मालूम है कि अभी कुछ ही देर में वो पटना आगमन होगा, और जिस तरीके से तमाम पटना में आपको तांता लगा हुआ है एयरपोर्ट आने के लिए। लेकिन देखिए, दुर्भाग्य है बिहार सरकार का कि उन्होंने हर जगह लोक जनशक्ति पार्टी के कार्यकर्ताओं को रोकने का काम किया है। अभी भी आप एयरपोर्ट के गेट पे देखें तो हजारों गाड़ियां रुकी हुई हैं, पब्लिक को बाहर रोका जा रहा है, और यह प्रयास किया जा रहा है कि श्री चिराग पासवान जी द्वारा जो आशीर्वाद यात्रा है उसको किस तरीके से फ्लॉप किया जाए। तो यह राज्य सरकार की साजिश है, और इस साजिश को लोक जनशक्ति पार्टी का कार्यकर्ता बहुत बुरी तरीके से तोड़ेगा, उनके घमंड को तोड़ेगा, उनके अहंकार को तोड़ेगा। और आशीर्वाद यात्रा ऐतिहासिक यात्रा होगी जो बिहार के कोने कोने में जाकर श्री रामविलास पासवान के द्वारा जो कार्य किया गया है उसको जन जन तक, और हमारे साथ श्री चिराग पासवान जी के साथ जो धोखा हुआ है उसको जन जन तक पहुंचाने का काम किया जाएगा। मेरा नाम सुधांशु कर्ण हुआ, जिला पंचायती प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष सीतामढ़ी से हुए। हम लोग सीतामढ़ी से आए हुए हैं, और आज इस शुभ घड़ी में आशीर्वाद यात्रा में स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के जयंती पे, जन्मदिन पे हम लोगों ने शुरुआत किया। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चिराग पासवान जी के नेतृत्व में ये पार्टी का गठन और अच्छी मजबूती लाएगी कार्यकर्ता के साथ और जनता के साथ। जिन लोगों ने पार्टी के साथ गद्दारी किया, चंद नामुमकिन ने, उनको बहिष्कार करेगी जनता और हमारी संगठन और कार्यकर्ता लोगों ने। इसके साथ ही हम लोग शुभारम्भ करेंगे, और जो जेडीयू के नेता लोगों ने हमारी पार्टी को तोड़ने की कोशिश किया वो इस कोशिश में नाकाम रहेंगे, और पुरजोर तरीके से हम लोग इनका विरोध करेंगे। और आने वाले करीब समय में हो सकता है कि मध्यावधि चुनाव बिहार में हो विधानसभा के, उसमें हमारी लोजपा की सरकार, लोजपा पार्टी के सारे कार्यकर्ता जनता जो समर्थक हैं वो पुरजोर तरीके से वापसी करेंगे हम लोग सरकार के साथ, और नई सरकार की गठन होगी। इसके साथ ही हम जिंदाबाद, इसके साथ ही हम लोग पशुपति पारस जी का उठाया गया कदम बहुत ही निंदनीय है, जो कहीं से भी शोभनीय नहीं है। इसी के साथ हम अपनी बात को खत्म करते हैं। मैं लोजपा का संगठन मंत्री हूँ, और आज जो आप ये अपार भीड़ देख रहे हैं वो हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी आ रहे हैं, और उनके स्वागत में यहाँ से लेके और हाजीपुर तक इसी प्रकार से आपको जाम की स्थिति मिलेगी। आज जन जन की आवाज़ और हमारे संस्थापक आदरणीय रामविलास पासवान जी की जयंती पर लोग इतने खुश हैं, और आज उनके स्वागत करने के लिए जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पहली बार ये पार्टी के टूटने के बाद आ रहे हैं, तो निश्चित रूप से ये जो जनसमूह देख रहे हैं, लोगों का आज प्यार और स्नेह है कि आज अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का स्वागत करते हुए और यहाँ से हाजीपुर जाएंगे। हाजीपुर जाने के क्रम में हाईकोर्ट के पास माल्यार्पण करेंगे, उसके बाद पुराने वाले पुल से जाएंगे, वहाँ जाने के बाद पासवान चौक के बाद लोगों वहाँ पर स्वागत करेंगे। उसके बाद हम लोग सुल्तानपुर जाएंगे, वहाँ पे हम अपने संस्थापक का जो है जयंती समारोह मनाएंगे, और उसके बाद पुनः हम लोग फिर पटना वापस आएंगे। मतलब आज शाम में ही पटना आ जाएंगे? जी जी, पटना और परसों से फिर हमारा समस्तीपुर में कार्यक्रम है, और उसके बाद बेगूसराय है, खगड़िया है, कटिहार है, मतलब डेली हमारा कहीं ना कहीं कार्यक्रम है। चरणबद्ध तरीके से यात्रा चलती रहेगी डेली। अब जब सुबह ये यात्रा निकल गया है तो पूरे बिहार यात्रा पर हम लोग निकलेंगे, और 7 तारीख से हमारा शुभारंभ होगा। अच्छा, इस यात्रा की तिथि तय है या अभी ये चलता रहेगा? नहीं, ये लगातार अभी चलेगा। 7 तारीख से हमारा यात्रा लगातार कंटिन्यू चलेगा। कब तक चलेगा? देखिए, ये तो अभी जैसे मतलब जितना जिला वाइज का है, जहाँ जहाँ का लोग मतलब प्रोग्राम बन चुका है वहाँ बनेगा, और आगे फिर इसके बाद जो नया डेट है फिर वो घोषित होगा आगे। चलिए, आपसे एक प्रश्न पूछना चाहूँगा। बहुत सारी गाड़ियाँ मैंने देखी कि समर्थकों की बाहर रोक दी गई है, ऐसा क्यों किया गया है? देखिए, सरकार हमारे खिलाफ है तो निश्चित रूप से हमारे लोगों को रोका जा रहा है। हमारा भी जैसे बख्तियारपुर टोल प्लाजा के पास से भी पता चल रहा है कि बहुत गाड़ी को रोक दिया जा रहा है। अभी इधर आरा के पास पुल के पास लोग रोक दे रहे हैं, अभी एयरपोर्ट के बाहर रोक जाए। तो हम लोग को सरकार हमारे खिलाफ कर रही है, और सरकार कितना भी खिलाफ कर ले, कितना भी कोशिश कर ले, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। जो लोगों का जनसमूह है वो हम लोग के साथ है, और निश्चित रूप से इसका लाभ हमारे पार्टी को मिलेगा। और कोई कितना भी रोक ले, आज जो ये भीड़ है आपको यहाँ से लेकर हाजीपुर तक इसी प्रकार से देखने का मिलेगा। मगर ये जो आप लोगों के प्रदर्शन पर रोक लगाई जा रही है, यात्रा पर रोक लगाई जा रही है, ऐसा क्यों किया जा रहा है?
देखिए, हम तो बता रहे हैं ना कि सरकार हमारे खिलाफ है, तो निश्चित रूप से सरकार चाहेगी कि हमारा जो कार्यक्रम है वो विफल हो। लेकिन देख रहे हैं ना कि यहाँ जितने भी हैं गरीब गुरबा लोग आए हुए हैं और इनकी आवाज़ जो है और इनका जो प्रेम और स्नेह जो हमारे संस्थापक के प्रति रहा है और हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष उनके प्रति रहा है, तो किसी को रोकने से ये काफिला रुकने वाला नहीं है। और पशुपति पारस जी के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? पशुपति पारस जी के विषय में इतना ही कहना चाहेंगे कि उनको कम से कम, जिनको अपने भाई, अपने देवता और अपने सब कुछ मानते हैं, कम से कम उनका बरखी हो जाने देते हैं। क्योंकि हम लोग हिंदू धर्म में हैं और हिंदू धर्म में ऐसा रिवाज है कि जब तक बरखी नहीं होता तब तक भोज नहीं होता है। और आज वो भोज कर रहे हैं तो पता नहीं चल रहा है कि वो हमारे आदरणीय के जाने के खुशी में भोज कर रहे हैं या गम में कर रहे हैं, ये उनसे क्लियर आप लोग कर लें। मतलब ये पूरी तरीके से निंदनीय लग रहा है आपको? बिल्कुल निंदनीय है। देखिए, हम तो बोले ना कि हम लोग के यहाँ जब तक बरखी नहीं हो जाता है तब तक हम लोग कोई शादी विवाह, कोई भी भोज भात नहीं होता है। और आज वो भोज और जलसा कर रहे हैं तो निश्चित रूप से खुशी मना रहे होंगे, तभी कोई भोज और जलसा करता है। जैसे कि आज हमारे आदरणीय चिराग पासवान जी आ रहे हैं तो कोई केक नहीं काट रहे हैं, कहीं कोई मतलब वैसा उत्सव नहीं मना रहे हैं। और उनके यहाँ जाकर देखिए कि जैसे उत्सव मन रहा है, लोगों का भोजन का व्यवस्था, तो इसको क्या बोलेंगे। अच्छा, आपसे ये पूछना चाहूँगा कि जो चिराग पासवान जी हैं, उन्होंने दो बार अनुभव ग्रहण किया है संसद का, एक बार 2014 में, एक बार 2019 में। तो उनको अनुभव है संसद का, राजनीति की भी समझ है और वो बिहार के जाने माने राजनीतिज्ञ रामविलास जी के बेटे हैं। फिर भी कुछ लोग उन पे आरोप लगाते हैं कि उनके अंदर अभी राजनीति की समझ की कमी है। जो लोग समझा रहे हैं ना, उनके पास समझ की कमी है। क्योंकि अगर वो ऐसा रहता तो 2019 का कमान और 2020 का कमान हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने संभाला है। और यहाँ पर जितने भी लोग खड़े हैं और खासकर आप जितने आपके अगल बगल में देख रहे होंगे, ये सारे लोग जमुई के हैं। इनसे पूछ लीजिए कि जमुई में एक बच्चा जो है ना, वो जय चिराग और जय चिराग ही बोलता है। क्या बात है। तो आज भी वही प्यार, वही समर्थन वहाँ से? बस सारे समूह का एक का नाम है, जय चिराग तय चिराग। जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पर पुरुष कार्यकर्ताओं के साथ साथ महिला कार्यकर्ता भी लगातार चिराग पासवान जी के इंतज़ार में यहाँ पर प्रतीक्षा कर रही हैं और सभी लगातार उनके समर्थन में नारेबाजी कर रहे हैं। ढोल नगाड़े की आवाज़ आ रही है, सभी उनके स्वागत के इंतज़ार में यहाँ खड़े हैं। आइए बातें करते हैं यहाँ जो महिला कार्यकर्ता हैं। महोदय, आप अपना परिचय दें। हाँ, मेरा नाम पिंकी कुमारी है। हम मुजफ्फरपुर से आए हैं। हम मुजफ्फरपुर के प्रधान सचिव हैं लोक जनशक्ति पार्टी के। हम लोग आए हैं चिराग राष्ट्रीय, हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी के सपोर्ट में। हमारे पूरे बिहार की जनता उनके सपोर्ट में है, सहयोग में है। हमारी जितनी भी महिला टीम है उनके साथ में कदम से कदम मिला के चलने का काम करेंगे। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय चिराग पासवान जी ही हैं, क्योंकि हमारे जितने भी बिहार की जनता है, सब बड़े बुजुर्ग बच्चे जितने भी हैं, सब उनके साथ हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। महोदय, आप अपना परिचय दें। जी, मैं महिला प्रकोष्ठ की उपाध्यक्ष अन्नपूर्णा कुमारी हूँ। हम लोग चिराग भैया के स्वागत के लिए यहाँ खड़े हैं। हम सभी जनता और इस भीड़ को देख के ये प्रत्यक्ष प्रमाण है कि सारी जनता हमारे चिराग भैया के साथ है और हम लोग जोर शोर से, जोश के साथ उनके साथ कदम से कदम मिला के उनके आदेश के अनुसार आगे चलेंगे और चलते रहे हैं। जय हिंद। इस आशीर्वाद यात्रा के बारे में कुछ बताएं। हम विनीता सिंह, प्रदेश सचिव। हम लोग आज पूरे बिहार नहीं, इस आशीर्वाद यात्रा पर पूरे भारत की नज़र है। और आज का ये लोग देख करके सोच रहे होंगे कि हाँ, उन पर कितना बड़ा आशीर्वाद है हमारे चिराग पासवान जी पर। और दुश्मन जो होंगे उनको पता चल जाएगा कि कितना बड़ा आशीर्वाद उनका। एक आज जन्म दिवस है हमारे संस्थापक माननीय रामविलास पासवान जी का। आज उनके आशीर्वाद के साथ पूरे भारत की जनता की आशीर्वाद हमारे भाई, हमारे छोटे भाई और माननीय चिराग पासवान जी के सर पर है। इनको कोई न पीछे कर सकता है और न कभी हिला सकता है। ये चिराग हमेशा जलता हुआ रहा है, जलता हुआ रहेगा। जय चिराग, जय लोजपा। क्या बात है। महोदय, आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ जी, बिल्कुल। आज चिराग भैया का स्वागत में आज ईश्वर भी मेहरबान है कि आज इतना खुशनुमा मौसम हो गया। और आज हमारे स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का भी जयंती है, तो जिसमें आप देख सकते हैं कि उनका आशीर्वाद के तौर पे वो छाए हुए हैं पूरे बादल में, जो कि इतनी आवाम जनता उनका स्वागत के लिए खड़ी है। लेकिन धूप भी खत्म हो गया है, बस इससे आप समझ सकते हैं। बिल्कुल, जब हम लोग आए थे यहाँ तो बहुत चिलचिलाती धूप थी। जी बिल्कुल बिल्कुल, वही चीज़ देख लिए। और इतनी बड़ी आशीर्वाद उनको मिलने जा रहा है। आशीर्वाद यात्रा तो यहीं पे सफल हो गया उनका। जब प्रकृति चिराग जी के साथ हैं तो यहाँ के बिल्कुल कोई नहीं बिगाड़ सकता उनका कुछ। आज उनके आशीर्वाद की यात्रा आशीर्वाद से शुरू हो गया। चलिए,
आशीर्वाद यात्रा जो कि आज प्रकृति के आशीर्वाद से शुरू हो चुका है। जब हम आए थे यहाँ पर तो चिलचिलाती धूप थी और ये जितने भी कार्यकर्ता थे सभी पसीने से तरबतर थे। अब यहाँ पे ठंडी हवाएं चल रही हैं, आसमान में बादल हैं, बहुत खुशनुमा माहौल है। तो जाहिर सी बात है कि पहला आशीर्वाद तो प्रकृति का ही मिल गया चिराग पासवान जी को। अब जितने भी कार्यकर्ता हैं सभी नज़रें बिछाए खड़े हैं उनकी प्रतीक्षा में। वो जैसे ही आएंगे भव्य स्वागत होगा उनका। लगातार नगाड़े बजाए जा रहे हैं, ढोल बजाए जा रहे हैं उनके स्वागत में। और आज यहीं से उनकी यात्रा शुरू होनी है, आशीर्वाद यात्रा, जो कि बिहार के विभिन्न जिलों में लगातार चलती रहेगी। फोर्थ पिलर लाइव से मैं मधुसूदन। एक जोरदार चिराग पासवान जिंदाबाद।